हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलो हम बात करते हैं आरओसी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में आरओसी के बारे में इंट्रोडक्शन दिए थे। आरओसी क्या होता है, आरओसी का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको? चलो देखते हैं। आरओसी आरओसी मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसका फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर था ना भैया। मतलब ए का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। ये तो पता है, टी का फॉर्मूला होता है, उसी से मैं डिराइव किया था, हम डिराइव किए थे, याद है? चलो आरओसी को निकालना है एच मैक्स पे। ठीक है, तो एच मैक्स में आरओसी कैलकुलेट करो, ट्राई करो, हो जाएगा। चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो एच मैक्स पहले ही प्रोजेक्टाइल है, तो कुछ ऐसे था, इसका पाथ होगा एच मैक्स में क्या होगा, ओनली यू एक्स वेलोसिटी होगा, और यू वाई वेलोसिटी क्या होता है, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाता है ना भैया। तो यू एक्स वेलोसिटी होगा, नीचे आपका लगा रहा होगा जी क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो जी तो रहेगा ही, ए परपेंडिकुलर यही है। यू एक्स क्या रहेगा हमारा, यू एक्स तो यू कॉस थीटा ही होगा, सेम एज। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर आर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, यू कॉस थीटा अपॉन जी, मतलब इसको स्क्वायर कर दो, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्योंकि फॉर्मूला ही हमारा ऐसा है, वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। ठीक है, देख लो आ गया आर। अब इसमें सॉल्व करते हैं। फाइंड आर एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे आर कैलकुलेट करना। देखो 1000 मीटर पे एक बॉल है, थ्रो किया गया हॉरिजॉन्टली 20 मीटर पर सेकेंड से, कुछ ऐसा पाथ लेगा। अब हमको आर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 2 सेकेंड में कैलकुलेट करना है, तो लगा लो v बराबर u प्लस ए टी। यू क्या होगा, इनिशियल जैसे 20 दिया हुआ है ना, v u दिया 20 प्लस एक्सेलरेशन कितना है, जीरो होगा। चेक करो एक्सेलरेशन कितना होगा भैया। अरे एक्सेलरेशन तो माइनस में होता है ना, याद करो एक्सेलरेशन तो माइनस में होगा। तो हम पहले वी वाई निकालते हैं। ठीक है, वी वाई माइनस ए वाई टी, तो वी वाई क्या होगा, वी वाई के लिए यू वाई तो जीरो है, ए वाई कितना है -10, टी कितना दिया 2, तो -20 मीटर पर सेकेंड आ गया इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, मतलब मानो 2 सेकेंड बाद कहीं यहाँ पर बात होगा, -20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर जा रहा होगा, वेलोसिटी यहाँ पर होगा पार्टिकल का, ये 20 और ये भी 20 ही होगा, क्योंकि चेंज तो होता नहीं है। इस पाथ में आप तो पढ़े हो ना प्रोजेक्टाइल में, कि जब भी हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है तो 20 मीटर पर सेकेंड हर पाथ पे रहता है, तो 20 कितना हो जाएगा, इसका जो वी वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा, 20√2 आ जाएगा। ये तो कंपोनेंट निकाल लेते हैं। अब हमारा वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर 20√2 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इसके परपेंडिकुलर हमको क्या चाहिए, ग्रेविटी चाहिए। ग्रेविटी जिसके अलॉन्ग लग रहा है जी यहाँ लग रहा है ना, हमको चाहिए ग्रेविटी यहाँ पर, इसके कंपोनेंट। तो जी का कॉस्ट, ये जी का क्या हो जाएगा, कॉस्ट थीटा कर दो। ये 45 डिग्री है ना भैया, देखो 20 कॉस 40 20 साइन 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g/√2, हो जाएगा g/√2। अब कर दो g/√2 को, तो आपका जो आर आएगा वो आर आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। वी स्क्वायर कितना है, 20√2 का होल स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर कितना होगा, इसके परपेंडिकुलर क्या है, g/√2 आ गया, g/√2। ठीक है, 20√2 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा 800 अपॉन कितना आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर डिवाइड, तो आ जाएगा 800√2 अपॉन 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो आएगा आपका आंसर 80√2। ठीक है, ये आ गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैच कर लो आंसर, आ गया आंसर, तो यही आपको 80√2 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉपी करो, हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड u एंड एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड आरओसी ऑफ द पॉइंट वेयर इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, सिर्फ आरओसी का इसमें खेल है। देखो एक पार्टिकल है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, वो प्रोजेक्टाइल हुआ, उसका हमको बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी जो उसका है कोई यहाँ पर है, ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर बता रहा है। और परपेंडिकुलर में जब परपेंडिकुलर है, ये v वेलोसिटी होगा, तब परपेंडिकुलर की बात है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर बन रहा है, तो उस केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा उसका आरओसी बताना है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। चलो ये थीटा है मान लेते हैं,
तो ये हो जाएगा हमारा यू कॉस थीटा, ठीक है। ये यू कॉस थीटा, ये 90, ये 90 हमारा, ये यू थीटा 90 थीटा, तो ये जो हमारा एंगल हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी कॉस 90 माइनस थीटा मतलब वी साइन थीटा, ठीक है। तो वी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल, यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल, बराबर हो जाएगा दोनों। तो हम लिख सकते हैं वी साइन थीटा बराबर यू कॉस थीटा, लिख सकते हैं। तो वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, तो यू कॉट थीटा, ठीक है। तो वी का वैल्यू आ गया। अब निकालते हैं आर ओ सी। आर ओ सी का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर, मतलब यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन ए परपेंडिकुलर क्या है, नीचे लग रहा है जी, हमको परपेंडिकुलर किसका चाहिए, वी के परपेंडिकुलर चाहिए, तो जी का ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी साइन थीटा, जी साइन थीटा हो जाएगा ना, तो जी साइन थीटा नीचे लिख लो, जी साइन थीटा। तो अब कैलकुलेट करो कितना आता है आपका आर ओ सी, कर लेना, ठीक है। तो ये आपका आर ओ सी आ जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, तो हमारा आर ओ सी भी समाप्त, ठीक है। आर ओ सी का यही सब क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स होता क्या है, तो चलो फोर्स क्या होता है, एम ए के इक्वल होता है, मतलब हमें सी लगा लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है एम ए सी, ए सी क्या है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एम बी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर। तो आपको जब भी बात करें कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या है, आप बोलना एम बी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। चलो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, बट सर्कुलर मोशन इज नॉट द कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ये कॉपी कर लिए, ये नोट कर लो, हो गया। चलो अब हम बात करते हैं, क्या बोल रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कॉज है किसका, सर्कुलर मोशन का, लेकिन सर्कुलर मोशन कॉज नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स का, क्यों, रीज़न तो पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो हम रीज़न बताते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कॉज है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है, आपको पता ही है। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं करेगा मिड पॉइंट में, तब तक तो पार्टिकुलर वेलोसिटी वी यहाँ पर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं चाहता इसको मुड़ जाए, इसीलिए। और सर्कुलर मोशन थोड़ी कॉज होता है, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, फॉर अर्थ, अर्थ के लिए क्या होता है, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर, ये तो अर्थ के लिए पता ही है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स, एनी फोर्स कैन बी प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स इसे एक्सेप्ट कर सकता है, ओके। तो जैसे देखो कैसे, टेंशन क्या है, देखो टेंशन ले लिया अपना सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन देखो कार मूव करता है सर्कुलर में, मतलब जब मोड़ते हैं हम कार को तो लगता नहीं कि बीच में कोई टान रहा है, वो क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है, एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। मतलब सेंट्रीपिटल कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ही है दुनिया में, कोई भी फोर्स अडेप्ट कर सकता है, ओके। बात समझ में आ रही है, तो कॉपी करो। अब हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, ठीक है, नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता असल में क्या है, ठीक है, चलो देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस फोर्स इज अ सूडो फोर्स टू सर्कुलर मोशन, मतलब एक सूडो फोर्स है सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। सूडो फोर्स किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए एक सूडो फोर्स है। मतलब सूडो फोर्स क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है, आपको पता ही है, लेकिन सर्कुलर मोशन के लिए कैसा है, सूडो फोर्स है। तो देखो मानो एक एम मास का ब्लॉक है, ए ब्लॉक, इसको मान नेम दे दिए हम, टेंशन उसको मिड पॉइंट पे लगेगा, एक्सेलरेशन भी उधर ही लगेगा मिड पॉइंट की तरफ, ए सी मतलब क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो एम ए सी इसको बाहर में लगेगा, मतलब क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, एंड वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ए ब्लॉक के लिए क्या होगा, टेंशन अंदर लग रहा है, एसी अंदर लग रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सूडो फोर्स लगेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि सूडो फोर्स तो ग्राउंड फ्रेम के भी लगता है, ओके। तो टी बराबर एम ए सी आ जाएगा। अब बी ब्लॉक क्या होगा, ग्राउंड फ्रेम के लिए देखो बाहर एम ए सी लगेगा, तो दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्या है, ए बी सी तीनों डायग्राम दिए हुए, आपको बताना तीनों पोजीशन में सबसे मैक्सिमम खतरा किस में होगा, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। तो देखो मैक्सिमम खतरा, ओके, मैक्सिमम खतरा चेक करो, ट्राई कर लो एक बार, आपसे हो जाएगा। हो गया, चलो मैं ट्राई करता हूँ। इसमें क्या होगा, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, ओके। तो एन इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आया, ठीक है, क्योंकि पोजिशनल सेम है, एम जी इसको पकड़ के रखा है, नॉर्मली सेम है, तो बैठा ही रहेगा, ठीक है, स्टॉप रहेगा और सीधा मूव करते जाएगा। इसमें क्या होगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, और चलो मानते हैं एम जी नीचे लगा, नॉर्मल ऊपर लगा, और ये एम भी स्क्वायर बाय आर किधर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
देखो अंदर में तो ये बाहर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा N प्लस mv² बराबर mg, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका आएगा आंसर। अब इसमें क्या होगा, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, लगेगा ना भैया, और n ऊपर लग रहा है तो क्या होगा, नीचे mg भी लग रहा है, तो आ जाएगा n बराबर mv² प्लस mg। तो सबसे ज़्यादा खतरा किसमें, सबसे आराम तो यही है, कम खतरा इसमें। कम खतरा कैसे, मैं बता दिया, बताओ कैसे। देखो अरे नॉर्मल तो ज़्यादा है ना, नॉर्मल ज़्यादा रहेगा क्या, देखो नॉर्मल ज़्यादा है तो बैठा रहेगा, नॉर्मल को बैलेंस करने के कुछ तो कंपोनेंट है। इसमें क्या है, नॉर्मली कम है, देखो नॉर्मल आपका कितना निकलेगा, नॉर्मली ज़्यादा पड़ जा रहा है, नॉर्मल जब कम होगा तभी पोजीशन, नॉर्मल ज़्यादा पड़ गया तो उड़ने लगेगा ना हवा में। देखो नॉर्मल ज़्यादा हो गया mg से, मतलब क्या हवा में तो उड़ेगा, ब्लॉक तो हवा में तो उछलेगा ना, तो ये सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक ये है, सबसे खतरा ज़्यादा इसी में। ठीक है, नोट कर लो, और हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करें। ठीक है, नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखो और कुछ क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो क्वेश्चन है क्या, एक पेंडुलम है 37 डिग्री का एंगल बना के वहाँ पर से रिलीज़ किया गया। ठीक है, तो मास कितना है 1 kg। फाइन टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, टेंस क्या निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो निकालते हैं हम, चलो कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे, देखो रिलीज़ किया गया मतलब टेंशन तो यहाँ लगेगा T, mg तो नीचे लग ही रहा है, mg क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, और इसके अलॉन्ग क्या लगेगा आपका AC लगेगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगेगा या नहीं लगेगा, आप बताओ मुझे, पहले ट्राई करके बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगेगा या नहीं लगेगा, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। हो गया, चलो निकालते हैं। तो टेंशन देखो mg का ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos 37, mg cos 37, तो टेंशन का वैल्यू क्या आएगा, टेंशन बराबर mg cos 37। ठीक है, ये तो टेंशन का वैल्यू आ गया। ओके, और तो कैलकुलेट कर लो टेंशन का वैल्यू, mg कितना आएगा 10, cos 37 का वैल्यू क्या होता है 4/5 होता है ना भैया, 4/5, तो आपका टेंशन आ जाएगा 8 न्यूटन आंसर। हमेशा ध्यान रखना कि फोर्स का जो भी कंपोनेंट होता है, फोर्स का जो भी कंपोनेंट होता है वो होता है एक्सेलरेशन के क्या होता है, परपेंडिकुलर या होता है या अलॉन्ग होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर या अलॉन्ग होता है, हमेशा रहता है, इससे मैं टेंशन का कंपोनेंट नहीं किया हूँ। ठीक है, यहाँ देखो लेंथ 2 मीटर, मास वेलोसिटी, चलो कैलकुलेट करते हैं। टेंशन तो यहाँ लगी रहा है भैया, हम किस फ्रेम से करते हैं, चलो ग्राउंड फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम से करते हैं। ठीक है, ओके चलो देखते हैं। तो देखो टेंशन यहाँ पर है, टेंशन बराबर यहाँ लगेगा आपका क्या mv² लगेगा ना, सॉरी mv² तो अंदर लगेगा, यहाँ आपका लगेगा क्या mg cos 37, तो टेंशन माइनस mv² बराबर mg cos 37 डिग्री। ठीक है, तो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा mv², m कितना 2 kg, 2 × 25 मतलब 50 हो जाएगा, सॉरी 50/2 प्लस mg कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, 20 का cos 37 कितना हो जाएगा 4/5, निकाल लो अब टेंशन का वैल्यू आपका आ जाएगा 25 प्लस 16 कितना आ गया चेपा जी का 41 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन का वैल्यू भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी है, पेंडुलम वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो कॉपी करो, हम अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम कॉनिकल पेंडुलम के बारे में। ठीक है, कॉनिकल पेंडुलम होता है क्या, सिंपल पेंडुलम पढ़ लिए, उसके क्वेश्चंस कर लिए, अब बात करते हैं हम कॉनिकल पेंडुलम के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं। कॉनिकल पेंडुलम, एक पेंडुलम लटका हुआ है दीवार से या सीलिंग बोल सकते हो, तो देखो ऐसा कुछ कॉनिकल पेंडुलम होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करता है, और उसको हम नीचे वाले व्यू से देखेंगे, अगर नीचे से व्यू देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, सर्कल दिखेगा, और सर्कल में ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, इसको कॉनिकल पेंडुलम बोलते हैं। जैसे आप मंदिर में देखो घंटी देखे मंदिर में, तो हमें बजाते हैं तो उसमें अंदर देखते हैं सर्कल टाइप होता है और कॉर्न जैसा बना रहता है, वही हमारा कॉनिकल पेंडुलम होता है। ठीक है, आप एक बार बजाते हो तो एक बार रिंग टाइप का घूमते रहता है, वो होता है हमारा कॉनिकल पेंडुलम के टाइप बेस होता है।
तो टेंशन यहाँ पर टेंशन का कॉम्पोनेंट टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा, एम बी स्क्वायर बाय, क्योंकि सेंटर यहाँ पर है। और टी कॉस थीटा क्या होगा, एम जी के इक्वल होगा। देखो नीचे लगेगा एम जी, लगेगा ना। तो चलो आर क्या आ जाएगा आपका, आर एल साइन थीटा हो जाएगा। आर देखो रेडियस ये हो जाएगा, एल का इस कॉम्पोनेंट एल साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। लेकिन हम सिंपल पेंडुलम में क्या करते थे, सिंपल पेंडुलम में हमारा उल्टा होता था। क्या होता था, उल्टा। उल्टा कैसे होता था, हम आर दूसरा तरह से लेते थे और एम बी स्क्वायर बाय आर इस तरह से मानते थे, ठीक है। लेकिन हमारा कॉनिकल पेंडुलम क्या, सेंटर तो इधर लगेगा, ठीक है, यही डिफरेंस है। तो यहाँ से आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके टेन थीटा का वैल्यू आएगा कितना है, वी स्क्वायर बाय आर जी आपका वैल्यू आ जाएगा टेन थीटा का, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू कितना आया, वी स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है। तो पहले इसको कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, वी स्क्वायर बाय आर जी, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमेशा याद रखना कॉनिकल पेंडुलम के लिए। टेन थीटा का वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर जी। टेन थीटा का क्या वैल्यू होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वी स्क्वायर बाय आर जी पुनः लिखते हैं, आर क्या है हमारा, एल साइन थीटा। चलो उसको और डिराइव करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वी स्क्वायर, वी का फॉर्मूला क्या होता है, आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। चलो फिर इसको काट कूट के ओमेगा वैल्यू आपका आएगा अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है। ओमेगा का वैल्यू होता है टू पाई बाई टी, पता है आपको। तो टी का वैल्यू हो जाएगा टू पाई बाई ओमेगा। तो टू पाई ओमेगा कितना है, वन बाई ओमेगा को उलट देंगे तो ये हो जाएगा। तो टी क्या आ जाएगा, टू पाई इंटू एल कॉस थीटा बाई जी। एक आपको जाना माना प्रॉब्लम लग रहा है, फॉर्मूला जाना माना है ना। तो यही हमारा टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम है, टी बराबर टू पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट कर लो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा है, ओके। ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये बहुत काम आएगा आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है, बहुत काम आने वाला है, ओके। तो आज तो हम यहाँ तक पढ़े हैं कॉनिकल पेंडुलम तक, और कुछ हम प्रॉब्लम्स किए सिंपल पेंडुलम के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, रहने दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।